हेलो जैन साथियों, आदाब, नमस्कार। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32वां है। RWA बूस्टर प्रैक्टिस सेट 32। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे शुरुआत हो रही है कि एक बर्तन में 120 लीटर का दूध भरा हुआ है। यदि इसमें 12 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, फिर 20 लीटर निकाल लिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन ये। तो भाई इसको कैसे करते हैं? इसको करने का एक तरीका होता है कि इसमें जो रिमेन वैल्यू होती है ना हमारी, इसमें जो रिमेन वैल्यू होती है तो वास्तविक वैल्यू यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी उसके एक माइनस का यहाँ पर हो जाएगा टी बटे एक्स। उसकी पावर में एन होता है, यानी कि जितनी बार निकाला जाता है ये यहाँ पर, और टी जितना निकाला जाता है टोटल में से ये होता है। तो कुल मिलाकर के पहली प्रक्रिया में अगर देखा जाए, पहली प्रक्रिया में क्या होगा कि 12 लीटर निकाला गया है 120 में से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/10 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 9/10। ठीक है, इस तरह से होगा। इसी प्रकार सभी में होगा ये काम। ठीक है, इतनी ही बार होगा। यहाँ पर एन है ना, तो यहाँ पर एक एक करके होगा, तो सभी में ये काम होगा यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जब किया गया तो 9/10 हो गया। दूसरी बार किया गया तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 20 निकाला गया, यानी कि 20/120 हो जाएगा, 2×6 = 12, यानी कि 5/6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगली बार कितना निकाला? 24 लीटर निकाला, यानी कि 12 दूनी 24, 2×5 = 10, 1/5 आएगा, यानी कि 4/5 फिर से हो जाएगा। गुणा तीसरी बार 6.67%। इसका क्या मतलब होता है? 6.6, इसका मतलब होता है 1/15। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/15 होती है। ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा? 14/15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया था कि निकाल कर पानी भर जाएगा। इस सब के बाद मिश्रण में कितने लीटर पानी है देखें तो यहाँ पर कितना ये दूध भर दिया गया था ना, यहाँ पर ये दूध कितना लीटर दूध निकाल करके पानी भर दिया गया था यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर कुछ, इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर 5 कट जाएगा ये। ठीक है, 5 से 5 कट रहा है यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 2×5 = 10 और 2×7 = 14 यहाँ पर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ये। तो मेरे पास बचेगा 2×7 = 14 और 25, यानी कि 14/25 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 14/25 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी कितना बचा भाई? पानी बचा यहाँ पर 11/25। ठीक है, 11/25 बचा, यानी कि दूध जो रह गया था 14 रह गया था, और 25 टोटल है। 25 में से 14 दूध निकला, यानी कि 11/25 रहेगी। जो अब इस समय जो पानी की मात्रा है वो 11/25 से, टोटल 25 में से 11 है पानी की मात्रा। तो इस सब के बाद कितने लीटर पानी है? पर ये हमने इसका मान निकाला, इतना जो निकाला है ना हमने यहाँ पर, ये इतना जो काम किया है इसका मान निकला है यहाँ पर ये। ठीक, इसका मान निकला, बात समझ में आ गई। यानी कि जो रिमेन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 120/11/25 आ जाएगी। आएगा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44 और 8 44 और 8 हो जाएंगे 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। 52.8 लीटर जो है वो पानी है। आप समझ में आ गई बात। अच्छा क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ए यूनिवर्सल बी का मान दे रखा है कि 1 3 5 7, बी यूनिवर्सल सी का मान दे रखा है 2 4 6 8, ए यूनिवर्सल बी यूनिवर्सल सी, इसका मान बताना है क्या होगा। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें ओबेनिस्ट की बात की गई है कि जो इसमें ओबेनिस्ट है और जो इसमें ओबेनिस्ट है। ठीक है, ये चीज मैंने बता रखी है, ओबेनिस्ट होते हैं ये। इसका मान होता है ओबेनिस्ट, यानी कि यूनिवर्सल, और यूनियन होता है कि जो टोटल होते हैं, यानी कि संघ समुच्चय। ठीक है भाई, संघ समुच्चय। तो यहाँ पर इसमें देखो, देखते हैं कि इसमें ये इसका मान निकालना है, यानी कि इसमें हमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन, मतलब कॉमन कौन कौन है, यानी कि वो बेस्ट कौन कौन है यहाँ पर। यूनिवर्सल का मतलब यही होता है। 1 3 5 7 इसमें है, 2 4 6 8, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें भाई। कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई होता है इसका आंसर, फाई। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो 4 वर्षों में किस दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी मतलब भाई मान लो धनराशि पी है और वो दोगुनी होनी है, तो ब्याज कितना मिलेगा? पी मिलेगा ब्याज। ठीक है भाई, राशि कितनी है? पी। 4 वर्षों में किस दर पर बटे 100 आ जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन ये है कि 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिनों में करती हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन उस ट्रिक को मैं बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो इसको इसी बेसिक तरीके से करने में ही सही रहता है, इसमें इतना समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर भाई 35 पुरुष हैं यहाँ पर, यानी कि 35 मेल हैं। इसके अलावा 49 फीमेल हैं यहाँ पर, और ये किसी काम को करती हैं 84 दिन में। इसके अलावा यहाँ पर दे रखे हैं 48 मेल हैं और 84 फीमेल हैं यहाँ पर, और ये करती हैं उस काम को 56 दिन में करती हैं।
30 पुरुष और 21 महिला एक साथ कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ से फीमेल की और मेल की यहाँ पर मेरे पास इफिशियंसी आ जाएगी। कैसे आएगी? 14 संग 84 और 14 चौका 56 और भी कट जाएगा यहाँ पर ये, हालांकि 28 से कट जाएगा। 28 दूनी 56 और 28 तिया 84, ये इस तरह से कट सकता था यहाँ पर। 28 दूनी 84, 28 दूनी 56, 28 तिया 84 इस तरह से कट जाएगा। 3 की मैं अंदर गुणा कर दूंगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 3 नम 27, 3 चौक 12 और 2 14 बराबर आ जाएगा। 2 से यहाँ करूंगा 48 दूनी 96 में आ जाएगा। 84 से करूंगा तो 2 चौक 8, 2 8 16 फीमेल आ जाएगी यहाँ पर। ये फीमेल थी यहाँ पर। 96 को इधर ला करके इसमें से घटाऊंगा तो 5 4 9 मेल बचेंगे यहाँ पर, और 147 को उधर से घटाऊंगा तो यहाँ पर केवल 21 बचेंगे भाई। 21 फीमेल ही बचेंगे यहाँ पर। 8 में से 7 गया 1, ठीक है 21, यानी कि यहाँ पर मैं और कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 मेल बराबर 7 फीमेल बचेंगी, यानी कि फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, मेल की जो एफिशिएंसी है वो 7 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। अब यहाँ पर टोटल काम भी निकल सकता है, डायरेक्टली कर लेंगे। 20 पुरुष 21 महिलाएं, टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा यहाँ पर 35 गुणा 7 49 गुणा 3, और यहाँ पर इनका टोटल 84 में करते थे, ये बटे में करना पड़ेगा। यहाँ पर बटे में करना पड़ेगा। 30 मेल हो जाएंगे यहाँ पर, 30 मेल यानी कि 7 आ जाएगा, और प्लस का 21 महिलाएं हैं। महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। देखो इस सवाल में भी मैंने देखा कि बहुत सी जगह ट्रिक बताते हैं इस सवाल में भी, मतलब ऑप्शन से करना बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बताओ, यहाँ पर अब ऑप्शन को चेक करेंगे, इतनी देर में सवाल हो जाता है। मान लिया 2 ऑप्शन एक से निकल गए तो वो समय खराब ही हुआ ना, जो हमने ऑप्शन चेक करने में निकाला है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा समय लेता है, बस कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, 7 जो दोनों जगह कॉमन है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी है, आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी मैं इसका कॉमन लेकर के निकालता हूँ तो ठीक है। कॉमन 7 पंजे 35 आ जाएगा यहाँ पर, 7 तिया 21 और 3 24 आ जाएगा, प्लस का 3 नम 27 और 3 चौक 12 और 2 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने 3 से तो ऊपर गुणा की ही थी यहाँ पर, 3, ठीक है, 3 पंजे 15, 7 से गुणा करी थी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर 7 से काट दिया, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, और नीचे बचेंगे मेरे पास 7, तो ये खत्म हो जाएगा 30 और 7 तिया 21, यानी कि 3 तिया 9 और 39 बचेगा नीचे। ठीक है, नीचे बचेगा मेरा 39। यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा, 3 से फिर से कट जाएगा यहाँ पर, ये 3 चौक 12 और 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब नहीं कटेगा यहाँ पर, इनको जोड़ करके 4 से भाग करूँगा और 13 से 4 से गुणा करूँगा, इनको जोड़ करके 13 से भाग कर दूँगा, तो इस तरह से मेरा आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका निकाल लेंगे। दूसरा तरीका इसका देखो, एक वो भी है एलसीएम लेकर के करने का भी है, उससे भी मैं कर दूंगा, लेकिन समय उसमें भी थोड़ा सा लग सकता है। ठीक है, कुल मिला के इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक बेलन है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है कि इसके प्रत्येक आधार से 4 सेमी के बेलन काटे जाते हैं। ये काटे जाते हैं 4-4 सेमी के आधार के। तो छोटे बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन कुल मिला करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की आने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है यहाँ पर आर का मान दिया है बड़े, इसका 14 हो जाएगा यहाँ पर। ये मैंने बड़े का ले लिया पूरा, यहाँ पर छोटे की त्रिज्या में आर कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी छोटे की छोटे की कितनी हो जाएगी, ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पूरे की 1/4 हो जाएगी, 4 14/4 हो जाएगी ये छोटे वाली की यहाँ पर, यानी कि 7/2 हो जाएगी, इतना लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, H1 यानी कि ऊंचाई कितनी है पहले वाले की, इसकी 15 सेंटीमीटर है बड़े वाले की। फिर यहाँ पर जो दूसरे वाले की ऊंचाई कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर की दे रखी, छोटे बेलन की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। 4 समान बेलन काटे जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो बताना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा शेष भाग का, जब इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला है ना बेलन, इसका तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, और प्लस में इन चारों के चारों का जो है ना, इनका वक्र पृष्ठीय बेलन निकालना पड़ेगा इनका। अब वक्र पृष्ठीय बेलन निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय बेलन एक 4 तो इधर से निकलेगा और 4 इसके पीछे की तरफ से भी तो कटे हैं, ये वहां से निकलेगा वक्र पृष्ठीय बेलन, इनका बेलन का वक्र पृष्ठ, ये छोटे छोटे दो हैं। ठीक है, यानी कि 4 तो ये हैं और 4 पीछे की तरफ से होंगे, कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे, 8 पृष्ठ हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े वाला जो बोला है इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r
और एच प्लस आर। ठीक है, यही तो होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, यही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका। और प्लस में इसका ये जो 8 बनेंगे ना, 8 पृष्ठ बनेंगे यहाँ पर 8, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। ये मैंने यहाँ पर आर, मुझे आर रखना था क्योंकि बड़े वाले की जो है वो आर है, और इसकी मैंने H1 ली थी, इसकी मैंने H2 लूंगा, R2 और H2। ये बात समझ गए होगे भी आप। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ कॉमन यहाँ से, इसके गुणा करके कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि मेरे पास 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ये आर जो है बड़ा वाला है, ठीक, यह आर जो है बड़ा वाला है, 2 पाई मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो आर बचेगा, और H1 प्लस आर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पाई मेरे पास कॉमन आ गया तो ये 8 R2 और H2 बचेगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मान रख दूंगा 2 गुणा 22/7 आ जाएगा, ये पाई में मान रखा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा मेरे पास आर का मान 14 हो जाएगा, H1 और R1 हो जाएगा यहाँ पर 15 4 29 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 8, R2 का मान है यहाँ पर 7/2 और H2 का मान है यहाँ पर 5। तो ये सोल्व करना पड़ेगा, इतना इतना इसमें कैलकुलेशन है यहाँ पर, तरीका मैंने बता दिया, ये इसमें बात है। इसमें देखो यहाँ पर ये समझने की बात है, ये पूरा है तो इसका तो संपूर्ण प्रश्न निकालना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे कटे हैं ना, ये गोले निकाले बेलन निकाले गए हैं, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे दो साइडों से, इधर की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी। टोटल 8 पृष्ठ हो जाएंगे इनके, तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, 140 तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर, 140 हो जाएगा। 14 देखो फिर से कॉमन आ गया यहाँ पर, 2 गुणा 22/7 और 14 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया फिर से एक, तो यहाँ पर 29 प्लस 10 बचेगा, यानी कि 39 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 88, 88 गुणा आ जाएगा यहाँ पर 229, 30, 39, 39 हो जाएगा भाई। ठीक है, 39 हो जाएगा, तो 8 रम 72 आ जाएगा, 8 रम 72, यानी कि मैं यूनिट डिजिट से कर लूँगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 1 रुपये का लाभ है 10 पर, 10% हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था इस सवाल में, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है तो उनके एचसीएफ के द्वारा विभाज्य होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एलसीएम होता है ना, जैसे मैंने दो संख्याएं मान ली और एलसीएम उनका एचसीएफ जो है 12 है, तो संख्या में क्या मानता हूँ 12a और 12b मानता हूँ। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, a गुणा b और गुणा 12 होता है इनका एलसीएम, तो 12 से तो विभाज्य है इसके एचसीएफ से, तो यही बात इसमें ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो एक ही कथन सत्य होगा, बाकी सब गलत है, पढ़ के देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है, नमित ए से बी तक 37 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर 77 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, दूरी बराबर है। ठीक है, तो औसत चाल बतानी है। अगर दूरी बराबर है तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए से बी तक 37 और 77। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, इसमें तो 37 अभाज्य संख्या है यहाँ पर ये। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर ना लेकर के हम इसमें सीधा सीधा इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 गुणा 37 गुणा 77 और बटे इनका योग। ठीक है, बटे में योग आ जाएगा यहाँ पर, योग कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 7 और 3 10 और 1 11, 114 हो जाएगा। यही मेरा यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन इसमें दी हुई है, ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, ये करनी पड़ेगी, 2 से काट लेंगे वैसे तो यहाँ पर, 2 पंजे 10 बचेगा, 1 2 7 14, 57 बच रहा, 3 से तो अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो 57 से अब ये काटना पड़ेगा, 37 की 77 गुणा करके 57 से भाग करनी पड़ेगी, सब पे आती है, कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या r/4 और त्रिज्या ऊंचाई 4l है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है भाई। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है, ये याद रखना है यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला तो पता ही है, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर एल प्लस आर का मान पूछा है, तो इसका त्रिज्या कितनी है भाई, पाई आर का मान हो जाएगा r/4 और एल का मान कितना है 4l हो जाएगा, प्लस का r आ जाएगा यहाँ पर। यही सोल्व करना है यहाँ पर। तो इसमें किस तरह से, ये इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी 4 की अंदर गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर ये। ठीक है, ये पाई आर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर l प्लस r/4 आएगा। ठीक है, पाई आर एल प्लस r/4, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। शर्ट और ट्राउजर के 1200 रुपये का इनका विक्रय मूल्य, 20% का लाभ है भाई। अगर विक्रय मूल्य यह है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1220 का लाभ है, यानी कि ये हो जाएगा 5/6, 6 दूनी 12,
यानी कि 5 दूनी 10, 1000 का हो जाएगा सीपी इसका। इसमें देखता हूँ तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 660 है। 10% का लाभ है, यानी कि 10/11 हो जाएगा, 11 चंग 66 यानी कि 600 हो जाएगा। यानी कि इसका जो रेशियो आएगा तो 5 और 3 का आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए बी सी तीनों मिलकर साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 5, 8, 10 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 4 महीने बाद ए अपने निवेशित पूंजी को 20% बढ़ा देता है। उसके 2 महीने बाद बी अपने निवेश को 2-3 के अनुपात में बढ़ा देता है। अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ये इनकी राशि है किस अनुपात में है, 5, 8 और 10 के अनुपात में लगी हुई है यहाँ पर। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि ए 4 महीने के बाद है, यानी कि ए ने जो है 4 महीने तक तो 5 रुपये लगाए इसने। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, ए ने अपनी पूंजी को 20% बढ़ा दिया। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकता हूँ, इसको मैं 50 कर लेता हूँ इनको मैं। ठीक है, थोड़ा सा अब आसान रहेगा ये, यानी कि 50 रुपये उसने 4 महीने के लिए लगाए और उसके बाद उसने अपनी पूंजी को 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब है इसका 20-2500, यानी कि ये अभी भी पॉइंटों में ही चल रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंटों में चल रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा कर लेंगे, इसी से हो जाएगा ये। तो 4 ये इसने लगाए यहाँ पर, अब 4 महीने के लिए 5 रुपये। इसके बाद इसने क्या काम किया, इनको बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब हो जाएगा 20-2500, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, 6 बचेगा। यानी कि 6 रुपये ना 8 महीने के लिए लगाए, इसलिए मैंने ये कर दिया, आसानी से हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, ये हो गया ए के लिए। बी ने क्या किया, बी ने 2 महीने के बाद, यानी कि 2 महीने तक तो इसने 8 रुपये लगाए भाई। सॉरी, उसके 2 महीने के बाद बोला है ना इसने, उसके 2 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक तो इसने किया, यानी कि 2 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने तक तो इसने इतने ही लगाए थे, 6 महीने आएगा यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये यहाँ पर बोला है कि उसके 2 महीने के बाद, ये नहीं बोला कि 2 महीने के बाद। अगर ये होता कि 2 महीने के बाद तब हमें ऐसा करते, उसने बोला कि उसके 2 महीने के बाद, यानी कि ए के 2 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने तक तो उसने 8 रुपये लगाए। उसके बाद क्या किया, उसने अपने निवेश को 2-3 के अनुपात में बढ़ा दिया। यानी कि पहले उसका अगर 2 था तो उसने 3 कर दिया अपना, यानी कि पहले कितना था तो उसका, पहले कितना था 8 था, यानी कि 1 का मान 4 हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 12, यानी कि उसने 12 कर दिया था। बात समझ में आ गई, यानी कि उसने 12 कर दिया था अगले 6 महीने के लिए। ठीक, इस अनुपात में बढ़ाने का मतलब ये होता है। 3 महीने बाद सी अपने निवेश का 2/5 भाग निकाल ले रहा है। सी क्या करता है भाई, ये इनका रेशियो चल रहा है यहाँ पर। सी क्या करता है, यानी कि उसका 10 है, तो 3 महीने के बाद, उसके 3 महीने के बाद, यानी कि अब यहाँ पर उसके 3 महीने के बाद बोला, यानी कि 9 महीने के बाद, 6 महीने आ गए, 9 महीने के बाद, यानी कि 9 महीने तक तो उसने 10 रुपये लगाए। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये 2/5 भाग निकाल ले, 2/5 भाग यानी 4 निकाल ले, तब बचेगा 6। 6 बचेगा तो ये उसने बाकी के 3 महीने तक लगाया है। ये रेशियो करना होता है इसमें भाई, ये रेशियो निकालना पड़ता है। अब समय की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, कि समय यहाँ पर लग चुका है हमारा। तो यहाँ पर इसको देख लेंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा और 8 छंग 48 आ जाएगा ये। और रेशियो कितना बचेगा, 6 अट्टे 48 और 12 छंग 72। हालाँकि मैं ऐसे कॉमन लेकर भी कर सकता हूँ, लेकिन छोटी-छोटी संख्याएँ हैं तो हो जाएगा ऐसे ही। 3 छंग 6 अट्टे 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 68 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 8 8 2 10, 4 7 11, 120 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 90 18, 108 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भई? अब इसको मैं काट लूँगा यहाँ पर, 4 से कट जाएँगी सभी संख्याएँ, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, अब नहीं कटेंगी, 17 आ गया यहाँ पर, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक? तो यहाँ पे इनका रेशियो आ चुका है, इस रेशियो में ये पैसा इनका बटेगा। तो 1 साल के बाद इनके लाभ का अनुपात, यही आंसर पूछा था इसमें। इसमें तो पैसा दे नहीं रखा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही इसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या? अंतर ये हर उसमें पूछा जा रहा, इसमें अंतर ज़रूर पूछ रहे हैं ये। इसके करने के 2-3 तरीके हैं, बता दिए हैं मैंने। मैं तो बस एक ही तरीके से करता हूँ और उसी तरीके पे मैं अपना फ़ोकस रखता हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैं उसी की सलाह मैं देता हूँ। हालाँकि जो आसानी से कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4% ब्याज की दर पर जमा करते हैं 2 वर्ष के लिए, दोनों में अंतर बताना है यहाँ पर। 17,700 रुपये हैं, ठीक है? 4% का मतलब होता है, तो 4% का मतलब हो जाएगा 4/100 ही कर दूँगा मैं इसको, यहाँ पर काटूँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 साल के लिए देखूँगा, पहले साल के लिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से इसको मैं काटूँगा तो 177 गुणा 4 आ जाएगा। 177 गुणा 4 गुणा 2 आएगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता, मुझे उसका कुछ काम है नहीं यहाँ पर। अब आगे मैं इसको काटूँगा यहाँ पर, 4 तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, इसका तो नहीं लूँगा, लेकिन इसको लूँगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1.77 आएगा और गुणा 4 आएगा यहाँ पर। 1 4 ये भी है यहाँ पर, अब गुणा कर दूँगा 1 से, तो यही मेरा यानी कि जो डिफरेंस होगा वो यही होगा, जो डिफरेंस होगा साधारण ब्याज का और साधारण ब्याज का यहाँ पर। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 4 चौक 16,
16 सत्ते 112, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट तो सबका सेम है। 16 सत्ते 112 कर दो, 16 सत्ते 112 और 100 इस पर बच जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, 123। हासिल बचेंगे आपके इस बार 12, यहाँ पर आ जाएगा 16 कम 16 आ जाएगा और 16 और 12 28 हो जाएगा। ठीक है, 28.32 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए, पहले व्यक्ति की चाल 12, दूसरे की 14, यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे 4 किमी दूरी पर होंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करना होता है कि जितनी दूरी होती है ना, वो दूरी होती है उसको इसके सापेक्ष चाल से भाग की जाती है। सापेक्ष चाल कितनी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। 26 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी सापेक्ष चाल है। इसमें 4 किमी दूरी पर होने के लिए बताया गया, उसमें 4 कम करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। यहाँ पर 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा बटे में 26, 26 दूनी 52, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे में। ठीक है भाई, 2 घंटे में वो जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 4 किलोमीटर दूरी यानी कि मिलने से पहले की जो दूरी है ना, वो कम करनी होती है। यानी कि अगर हमने इनको इसमें निकाला 56 में मैं इसको काउंट कर दूँ तो मिलने का समय आ जाएगा, कितने समय पर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 4 किलोमीटर की दूरी कम कर दूँ तो वो समय होगा कि अभी 2 घंटे हो रहे हैं उस दूरी को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर इसी वजह से घटाया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 37.26 और ब्याज दर 15% वार्षिक है। तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, धनराशि ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे अभी पिछला सवाल किया था। ये अर्जित ब्याज दे रखा है, 15% की है और टाइम कितना है भाई? टाइम है दूसरे वर्ष के लिए इसमें पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो अलग से अलग है इसमें यहाँ पर सवाल। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, 15% की ये दर दे रखे हैं। 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है भाई, मैं इसमें धनराशि नहीं दे रखी, दूसरे वर्ष के लिए भी पूछा है, तो मैं मान लूँगा कि 20 का वर्ग 400, 400 जो है मेरे पास वो धनराशि है 400 रुपये की। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले साल के लिए क्या होगा, पहले साल के लिए इससे काटूंगा तो ये 20 60 आ जाएगा। पहले साल के लिए ब्याज 60 रुपये है, दूसरे साल के लिए भी 60 ही रुपये ब्याज होगा। ठीक है भाई, और दूसरे साल में जब मैं दूसरे साल में जाऊँगा तो इसमें एक बार और लगेगा यहाँ पर, इससे एक और काटूँगा इस वाले को, 20 तिया 60 और 3 तिया 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं वो जो गुणा करता हूँ ना 2 1 की, वो यही गुणा करता हूँ, 2 और 1 यही गुणा करता हूँ मैं उसमें। ठीक है, तो ये ट्री वाला सिस्टम होता है उसमें भी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो दूसरे साल के लिए ब्याज कितना है भाई? दूसरे साल के लिए ब्याज हो जाएगा यहाँ पर ये जो दूसरा है ना, यहाँ पर ये दूसरे साल के लिए ब्याज होता है। यहाँ पर ये पहले साल का ब्याज ये होगा, दूसरे साल का ये होगा, तीसरे साल का ये वाला बचता है, अगर बचता होता है तो ये दूसरे साल का ब्याज है। यानी कि 69 का मान किसके बराबर भाई? 69 का मान 3726 के बराबर है। 69 का मान 3726 के बराबर। धनराशि ज्ञात करनी, 400 का मान मुझे ज्ञात करना है। 400 का मान ज्ञात करना है तो 69 से भाग कर दूंगा यहाँ पर, 69 से भाग कर दूंगा। किस से कट रहा है? 13 3 से तो कट रहा, 3 दूनी 6, 3 3 23 से भी कट रहा फिर ये हिसाब से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 23 से काटूंगा इसको। 23 से काटने पर कितना आ जाएगा भाई? 23 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 5 5 दूनी 10, 54, यानी कि 54 से कट रहा है भाई। 23 गुणा 54, 5 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 2 4 और 2 और 1। ठीक है, बार सवेरे जो है 54 से ही कट रहा है। यहाँ पर मैंने अंदाजा लगा लिया था। कैसे अंदाजा लगाया था? देखो मैंने, ये 5 है, ये 42 है। ठीक है, तो इसका मतलब 23 50 के आसपास जाएगा। 50 के आसपास जाएगा तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, यानी कि 54 होना चाहिए। यहाँ मैंने अंदाजा लगा था 54 बार ये कट जाएगा, तो मुझे 54 की और 400 की गुणा करनी पड़ेगी। मेरा आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 21,600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 14 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में, और यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में एकांतर की बात की गई, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं भाई हम। 14 का इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 70 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है भाई, या इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखना। ठीक है भाई, ये इस तरह से लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी यहाँ पर। ये यहाँ पर 70 आ जाएगा एलसीएम, 14 पंजे 70 और 10 सत्ते 70, 7 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर दोनों की आ गई है। एकांतर दिन यानी बी से शुरू करते हैं, पहले करेगा बी यानी कि 7 करेगा, फिर करेगा ए यानी कि यहाँ पर 5 करेगा। 7 5 12, यानी कि 12 काम हो गया 2 दिन में। 12 काम अगर 2 दिन में हुआ है, काम मुझे 70 करना है, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी।
यानी कि 60 काम हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 दिन में। ठीक है, बारी किसकी है? बारी है इसकी बी की। बारी बी आएगा और ये कितना काम कर देगा? 7 काम कर देगा, यानी कि 67 काम कर देगा 11वें दिन। ठीक है भाई। अब अगली बारी आई ए की। ए करेगा 5, लेकिन काम पूरा हो जाएगा, काम केवल 3 बच रहा है। काम केवल 3 बच रहा है और एफिशिएंसी उसकी ये वाली। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 सही 3/5, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 25 भी 225 ए और बी का औसत बताना है। वो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से 25 को मान ले लेंगे, यहाँ पर 25 को मान लेकर के 225, 25 नंबर 225 9 बार कट जाएगा। यहाँ से औसत कितना हो जाएगा? 2 से यहाँ मार्क करेंगे, 2 से यहाँ 4.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। तो ये सवाल तो रिपीट हो गया है। ठीक है, इस सवाल को करते हैं, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दादा दादी की आयु 67 वर्ष है। इसमें नहीं हुआ, लेकिन पिछले एक प्रैक्टिस सेट में सेम ऐसे सवाल आया था। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। तो इनकी दादा दादी की कितनी हो जाएगी? दादा की और दादी की हो जाएगी भाई, इनकी हो जाएगी यहाँ पर 67 दूनी 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ये हो जाएगी यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 13, 134 हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। माता पिता की 35 वर्ष और पोते पोते की 9 वर्ष है। माता पिता हैं, माता और पिता हैं यहाँ पर, इनकी हो जाएगी यहाँ पर 35 दूनी 70 और पोते पोतियाँ कितनी है भाई? ये 4 पोते पोतियाँ हैं, तो इनकी 4 नम 36 हो जाएगी, 26 चारों की इनकी। ठीक है, 4 है इनकी 36 हो जाएगी यहाँ पर। तो बोला है परिवार की औसत आयु, परिवार की इनको सबको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे भाई इनको 6 7 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 3 13 1 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 240 टोटल आयु है कितने? 2 2 4 और 8 8 या 24 30 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात इतना है। ठीक है, तो इसको जैसे ही सवाल आता है तो सबसे पहले ds us v और w लिखेंगे तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर धारा किसका अनुपात दे रखा? नाव की गति और धारा की गति, यानी कि इसका अनुपात दे रखा 35 का और 8। अगर ये 35 8 है तो इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर 8 5 13 43 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, बोला है कि नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर 43 जो है वो दिया हुआ है धारा की दिशा में चाल, अनुकूल चाल, यानी कि 5 घंटे 10 मिनट में तय कर रही है। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 5 सही 1/6, यानी कि 5 31 31/6 हो जाएगा। ये टाइम हो जाएगा यहाँ पर 31/6, यानी कितनी दूरी? 43 किलोमीटर के हिसाब से 43 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो इतने घंटे में पूरी कर रही है वो अपनी दूरी को। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 43 गुणा 31/6 हो जाएगी भाई, यानी कि जो दूरी हो जाएगी 43 गुणा 31/6 दूरी हो जाएगी। अब इस दूरी को, इस डिस्टेंस को जो है ना, इससे कवर करना है कितने समय में तय करेगी? किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, तो इससे इसमें भाग कर देंगे, अब 28 से इसको भाग कर देंगे, यहाँ पर आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ये मैंने इतना ही शॉर्ट किया हुआ है, इसके अलावा इसमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है कि कट भी नहीं रहा है यहाँ पर, तो कुछ ठीक है 7 से 21 कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन कर लेते हैं, ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 18 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। 15 18 और 21 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी। ठीक है, और इसमें 15 18 और 21, ठीक है, इससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, ये तो होना मुश्किल है, हो भी सकती है, लेकिन ये मुश्किल है यहाँ पर। तो इसके अलावा पहले इनको चेक कर लेंगे। 7 है तो 7 से भी कर लेंगे, 21 है तो 7 से विभाजित होगी, तो 7 से विभाजित करके देख लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले इनका एल्शियम लेंगे यहाँ पर 15 18 और 21 का। 15 18 21 का एल्शियम कितना हो जाएगा भाई? 21 तो आएगा ही आएगा 21। ठीक है, और यहाँ पर 3 भी आएगा, 7 आ चुका है, 3 आएगा। अगर मैं इस 21 से कट जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि यहाँ पर 1 2 और आएगा, 2 से काटूंगा, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 से 21 सब कट जाएगा, 15, यानी कि 5 और आएगा, यानी कि ये इसका एल्शियम होगा यहाँ पर। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 21 तिया 63, 630 इसका एल्शियम आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 630 इसका एल्शियम आएगा। अब 630 एल्शियम से इसमें मुझे सॉल्यूशन इसका शेषफल लेना पड़ेगा कि कितना शेषफल आएगा, वो उसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये इस तरह से करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये थोड़ा-सा सवाल ऐसा ही हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन इसमें भी दे रखी है, हर सवाल में इसमें कैलकुलेशन भर रखी है, लेकिन कैलकुलेशन का इतना कोई इम्पोर्टेंस है नहीं जो कॉन्सेप्ट का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है, जैसे-तैसे करके कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन एग्ज़ाम में इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है। एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर आता है वो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसका कितना आया था भाई, कितनी आई थी, 630 आया था इसका। 630 से मैं इसमें भाग करता हूँ, 630 ही का ना 630 हो जाएगा यहाँ पर, ये 9 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ 39 आ जाएगा। इससे मैं भाग करता हूँ तो ये 5 छंग 30, 5 बार जाएगा यहाँ पर, 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 31 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक और 9 बच रहा है क्या भाई अभी? हाँ, एक और 9 बच रहा है अभी, तो इसको मैं काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये अब क्या जाएगा, 8 तिया 24, 8 छंग 48 और 9 छंग 54, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 बार जाएगा यहाँ से। 8 से करता हूँ तो 8 तिया 24 और 8 छंग 48 और 2 50 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 9 बचेगा, ये यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 4, 459 इसमें शेषफल बच रहा है। 459 को इसमें से घटा दूँगा, 459 को घटा दूँगा, आंसर आ जाएगा 0 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे करने के लिए। बाकी तो देखो ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों चीज़ बता दी कि इसमें हम एक बार पहले ऑप्शन से चेक कर लेंगे, अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो। एक संख्या के ताले में 3 चक्र हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 1 से 9 तक संख्या अंकित है। अधिकतम कितने अलग-अलग असफल तरीकों से ताले खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, 1 से 9 तक है और 3 चक्र हैं। 1 चक्र ये है, 1 ये है, 1 ये है और 1 से 9 तक संख्याएँ लिखी गई हैं। तो कितने तरीके हो जाएँगे भाई? 9 तरीके यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ तरीके हो जाएँगे। 9 तरीके से यानी कि 729 तो टोटल तरीके हो जाएँगे ये। 729 टोटल तरीके से खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसमें बोला है कि असफल तरीकों से, यानी कि इसमें ये चीज़ एक बोल दी है, लेकिन ऑप्शन में 729 नहीं है, केवल 728। अगर यहाँ 729 हो जाता ना, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा दिक्कत कर देता। तो यहाँ पर 729 नहीं होगा, इसका आंसर 729 टोटल प्रायिकता है। इसमें बोला है असफल तरीकों से। तो असफल तरीके कितने होंगे? 1 कम हो जाएगा, क्योंकि एक तरीका जो होगा ना खोलने वाला, वो सफल तरीके में गिना जाएगा। जिससे ताला खुल जाएगा वो सफल तरीके में गिना जाएगा। तो वो एक तरीका इसमें से कम करना पड़ेगा, 728 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर भी 728 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें तो देखो ये फ़ॉर्मूले का मान इसमें दिया हुआ है यहाँ पर। फ़ॉर्मूले का मान दिया हुआ है, यानी कि इस तरह का फ़ॉर्मूला बनेगा, a की घात 3 माइनस का b की घात 3 बटे ये बनेगा यहाँ पर, ये भी इसी का ही फ़ॉर्मूला बन रहा है थोड़ा-सा ये। यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी बचेगा। ए बी इसकी गुणा करता हूँ तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 तो यही बचेगा, ठीक है। सही आ रहा है यहाँ पर, इसकी दोनों की गुणा आ रही है यहाँ पर ये, तो इसी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरे पास जो बचेगा, मेरे पास ए माइनस का बी बचेगा बस। बाकी इसको मैं खोलूँगा ना यहाँ पर, ए माइनस बी को खोलूँगा, इसको खोलूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी बचेगा, जो कि इससे खत्म हो जाएगा। इससे खत्म हो जाएगा तो मेरे पास ए माइनस बी बचेगा बस। मुझे क्या करना, 1.8 में से 1.2 हटाना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु की 25% और 25% की 2 क्रमिक छूट, क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है? अब तक क्रमिक छूट देखा था, क्रमिक वृद्धि दे रखी है, यानी कि 25 चौका 100, 4 से 5 हो गई, फिर 4 से 5 हो गई, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, कितनी वृद्धि हुई? 9 की वृद्धि हुई 16 से। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, ये 9 आ जाएगा यहाँ पर और गुणा 100 है यहाँ पर, यानी कि 4 से काटूँगा 25 बार, 4 से ही 4 से चला जाएगा, 25 नंबर 225 हो जाएंगे। 4 से काटूँगा, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 56 पॉइंट, ये तो गड़बड़ हुआ भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। 25 नंबर 225, ठीक है भाई, कितना बढ़ रहा था? 4 5, ठीक है, और 25 4, 25 नंबर 225 होते हैं, तो 4 पंजे 20 और 4 छः 24, यानी कि 56 ही तो आना चाहिए था। अरे हाँ, मैं ऑप्शन नंबर ये वाला देख रहा हूँ, मैं सी का देख रहा था भाई, मैं इसका देख रहा था 23 का, इसमें तो कुछ में ऐसे दिखाई दे रहा था, तो सही तो था हमारा ये, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 23वां क्वेश्चन है, जिसका मैं ऑप्शन देख रहा था इनके में। यहाँ पर उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है, जिसका 10वां और 6वां पद जो है ये है यहाँ पर। तो ये भी कुल मिलाकर के अच्छा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के और इनके क्वेश्चन तो करने चाहिए। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे नज़र आ रही है, सवाल को देखने से कैलकुलेशन तो नज़र आ रही है। तो 14 पदों का योगफल पूछा, जिसका 10वां पद, यानी कि 10वां पद क्या हो जाएगा भाई? ए, अच्छा ये तो वो है ना, समांतर श्रेणी है ना, हाँ समांतर श्रेणी, तो इसका हो जाएगा ए प्लस का 10वां हो जाएगा 9D।
10वां हो जाएगा 9D यानी कि 7.25 है। और इसका छठा पद यानी कि a+5D है, तो इसका हो जाएगा 3.25। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ पर 4D बचेगा, और 4D में से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि D का मान तो आ जाएगा 1, यानी कि डिफरेंस तो 1 है। और पहला पद निकाल लूँगा मैं, पहला पद कैसे निकलेगा, D का मान कहीं भी रख दूंगा मैं, यानी कि मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो इधर को घटाऊंगा तो यहाँ पर A का मान आ जाएगा मेरे पास, A का मान माइनस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि 9 इधर आकर के घटेगा तो ये 1.75 आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा प्रथम पद माइनस का। तो मुझे 14 पदों का योगफल निकालना है इसका, 14 पदों का योगफल निकाल लेंगे। सवाल अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो ए का मान तो आ जाएगा, 14 पदों का मान निकालना, यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 14/2, 2 गुणा ए, यानी कि ए का मान है 1.75, ये माइनस का है भाई, ठीक है, ये माइनस का मान लेंगे यहाँ पर, और प्लस में n-1d, यानी कि n का मान आ जाएगा यहाँ पर 13 और d का मान है 1। ये मुझे सोल्व करना है। 2 से अंदर गुणा नहीं हो रही है कहीं भी, 2 सत्ते 14 ही कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 से गुणा करूंगा इसकी, तो ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, 13 माइनस का 2 से इसकी गुणा करूंगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9.50 और गुणा 7, 7 0 7 पंजे 35 और 7 9 63, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 7 9 63 और 3 7 पंजे 35 और 7 9 63, 3 66 होना चाहिए ना, हाँ तो 66 है तो सही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए एक टंकी का 3/8 भाग 9 घंटे भर सकता है। अगर 9/8 भाग 3/8 भाग 9 घंटे भर रहा, 3 तिया 9, 8 या 24 घंटे में पूरी टंकी को भरेगा भी वो। बी एक टंकी के 2/5 भाग यानी 2 8 16, 8 पंजे 40, बी जो भरेगा 40 घंटे में भरेगा। सी खाली करने वाला पाइप है, जब सभी तीनों पाइपों को खुलाया तो 8 घंटे के लिए खोल दे, तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का 2/5 भाग बढ़ जाता है। ठीक है भाई, तो इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर देखो सी के बारे में नहीं दिया गया है कुछ भी, तो यहाँ पर इन्हीं की एलसीएम ले लेंगे, इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एलसीएम 120। ठीक है भाई, 120 एलसीएम आ गया, 24 पंजे 120 और 4 तिया 12, इनकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर ये। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये बोला है कि टैंक का 2/5 भाग बढ़ जाता है, 2/5 भाग 2/5 भाग कितना होगा इसका, ये भाग बढ़ जाता है कब, जब हम तीनों को खोल दिए थे, 5 और 3 8 आ जाएगा, 5 और 3 8, और इसमें एफिशिएंसी आएगी डी की, जो कि माइनस में आएगा, और बराबर में कितने में 8 घंटे में भर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम इसका डी की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 24, 24 दूनी 48 आ जाएगा, और 48 बराबर आ जाएगा 64 माइनस का डी। 64 इधर से आकर के घटेगा, इसमें मेरे पास 8D आएगा ना, यहाँ पर ये 8D भी है तो 8D आ जाएगा। 64 इधर आगे घटेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में माइनस खत्म हो जाएगा, कुल मिलाकर के 64 में से 48 जाएगा तो मेरे पास 16 बचेगा, यानी कि डी की सी है ना यहाँ पर, ये डी ये सी है यहाँ पर, ये ठीक है भाई सी। तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में बी और सी मिलकर टैंक के 5/8 को भर सकते हैं, 120 टोटल है, मुझे भरवाना है 5/8 किससे, बी और सी से। बी की एफिशिएंसी 3 है, उसकी 2 है, यानी कि 1 में भरेंगे, क्योंकि इसकी जो है एफिशिएंसी है ना माइनस की है, इसकी एफिशिएंसी होती है माइनस की होती है, तो ये इसी में भरेंगे। इसको मैं करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 पंजे 75 घंटे में भर देंगे। ठीक है भाई, 75 घंटे में ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अच्छा सवाल है बहुत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक राशि है ए बी सी के बीच में क्रम से 12-13 के अनुपात में वित्त किया जाना है। यदि सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपये देता है तो ए बी सी के बीच का अनुपात ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अनुपात 12, 13 और 14 है यहाँ पर ए बी सी का, ये बी सी का अनुपात है, और ये ए 12, 14 और 13 हो जाता है कब, जब सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपये दे देता है। कौन देता है, सी दे देता है अपने हिस्से का बी को, यानी कि बी को अपने हिस्से का दे देता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें रेशियो मेरे पास बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, रेशियो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ने दिया तो उसके पास से 1 कम हो गया, इसके पास 13 था तो इसके पास 1 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर 1 घट रहा है, तो इसका मतलब ये 1 दे रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर रेशियो बैलेंस है। 1 का मान जो है, 1 का मान कितना है भाई, 150 है, 1 का मान 150 है। यहाँ मुझे ऑलरेडी रेशियो बैलेंस मिल गया है, कुछ नहीं रहा सवाल में, इसमें तो पूर्ण राशि ज्ञात करनी है। पूर्ण राशि कितनी होगी, पूर्ण राशि ये है यहाँ पर,
ठीक है। इसकी मैं गुणा कर दूंगा 15 से जोड़ करके इसको, ये 25 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 25 और 14 यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39 से गुणा कर दूंगा 15, 15 नम्मा 135 और 15 तिया 45, 45 और 13 हो जाएगा यहाँ पर 45 और 13 हो जाएगा यहाँ पर 58। ठीक है भाई, 45 और 13 हो जाएगा यहाँ पर 5850 रुपये की वो पूर्ण राशि है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसी में अगला क्वेश्चन है। तो 1/4 ये इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इसको अगर देखो इसको चेंज करूँ ना, इनको ऊपर नीचे चेंज करूँ इसको, तो ये माइनस के प्लस में हो जाएंगे यहाँ पर। तो 4 की पावर तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, और प्लस का 6 की पावर 4 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 6, तो मैं इसको और क्या करूँगा भाई, ये मुझे खोलने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं सबको 2-2 बना लेता, फिर आसान हो जाता, लेकिन अब यहाँ 2 नहीं है तो इसको मैं करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर ये, यानी कि मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 तो सब में कॉमा है तो कॉमा ले लूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यानी कि चलो यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायरेक्टली इसको कर लेंगे यहाँ पर। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 64 चौका 256 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मैं गुणा करूँगा ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, और 36 6 चंग 36, यानी कि 6 चंग 36 216, 216 की 6 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 6 चंग 36, 6 एकम 6 3 9 आ जाएगा, और 6 दूनी 1296, इसको जोड़ लूँगा आप यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया यहाँ से भी, 6 6 12 6 18, यानी कि 1568 आ जाएगा, यूनिट डिजिट से कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक औजाइब से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया जा सकता है, माध्य का ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो 2 वक्र होते हैं वो एक दूसरे को माध्य को वही काटते हैं दोनों वक्र, तो औजाइब की वही बात की गई है इसमें। यदि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मान तो a + b = 30 है, तो ए बी का मान बताना है यहाँ पर। तो देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये a/b दिया हुआ है, बराबर का 8/3 दिया हुआ है, और प्लस का b/a दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को इधर ले आऊँगा, पहले इसको इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास a/b बचेगा, और माइनस का b/a आ जाएगा यहाँ पर। जब मैं इसकी यहाँ गुणा करूँगा तो a बचेगा, इसकी यहाँ गुणा करूँगा तो b बचेगा, और नीचे गुणा करूँगा तो √ab बचेगा यहाँ पर, √ab, ये मेरे पास √ab बचेगा, क्या √ab बचेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 8/3। यहाँ पर और कुछ दे रखा था, a + b का मान बताना है मुझे। अब जब इतना आ गया यहाँ पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत भाई, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, a माइनस का b का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर ab बचेगा, और ये 64/9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 64/9 आ जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कोई और तरीका देखता हूँ मैं इसका करने का। तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई ये, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी-सी और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी वरना। तो इसको मैं थोड़ा-सा और यहीं से आसान करने की कोशिश करूँगा कि a माइनस b का वर्ग का मतलब क्या होता है भाई? इसका जो वर्ग होता है ना, a माइनस b के होल स्क्वायर का, तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, ये होता है यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4ab होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर a + b का मान दिया हुआ है 30, यानी कि 900 माइनस का 4ab आ जाएगा, इसका मान पूरेगा 900 माइनस का 4ab। ठीक है, 900 माइनस का 4ab यहाँ पर रख दूंगा, 900 माइनस का 4ab बटे में आ जाएगा यहाँ पर ab, और ये आ जाएगा 64/9, 9 9 8100 आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 चौक 36 ab आ जाएगा, और ये आ जाएगा 64 ab। ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि 100 ab हो जाएगा, 81 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 100 ab, 100 ab आ जाएगा, 100 8100 है यहाँ पर, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ab का मान यहाँ पर 81 आ जाएगा, ab का मान 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा तो वही देखो यार, तो फिर ये मान रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय लग जाएगा, यही इसका बेसिक तरीका है, बेसिक से करना पड़ेगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे इस सवाल को यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि विलेन ए और बी में अल्कोहल पानी का अनुपात 7:8 है और 3:2 है। यदि 9 लीटर बी को 6 लीटर मिलाया तो फिर 1 लीटर अल्कोहल 2 लीटर पानी आता है, इस प्रकार तो डायरेक्टली कर लेंगे। तो 7/8, यानी कि 7 अल्कोहल का जो अल्कोहल की मात्रा पहले में है कितनी है, 7/15। ठीक है, 7/15 है, और इसके 9 लीटर विलेन को मिलाया गया है, प्लस दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में 3/5 है, और इसमें 6 लीटर बी के 6 लीटर को लिया गया है, और प्लस में साथ में इसमें 1 लीटर अल्कोहल और मिलाया गया था। तो टोटल ये अल्कोहल आ जाएगा भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से काटो, 3 3 हो, 3 पंजे 15, 3 7 या 21,
यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4.2 आ जाएगा। 6 तिया 18 यानी कि 5 तिया 15, 5 छंग 30 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 4 3 7 और 1 8, 8.8 हो जाएगा यहाँ पर क्या, एल्कोहल। इसी तरह से वाटर ले लेंगे, वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे, वाटर हो जाएगा यहाँ पर 8/15 हो जाएगा। और इसका भी इसी तरह से 9 लीटर लिया गया पहले का, और प्लस में दूसरे में कितना है 2/5 है, इसका 6 लीटर लिया गया, साथ में 2 लीटर और मिलाया गया है वाटर। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 8 तिया 24, यानी कि 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 तो ये हो जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 छंग 24, यानी कि 2.4 ये हो जाएगा, और 2 ये है मेरे पास यहाँ पर 8 4 12 और 2 2 4 और 4 2 6 और 2 8 और 8 यानी कि 9.2 हो जाएगा यहाँ पर ये टोटल। ठीक है, 9.2 हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल कितना है अंतिम मिश्रण में 8.8 और वाटर कितना है 9.2। तो इसमें पूछा है कि अंतिम मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल का प्रतिशत यानी कि 8.8 बटे टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर तो 8 9 17 जाएगा, 18 हो जाएगा, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, ये आ जाएगा 100, यानी कि मेरे पास ये भी है यहाँ पर 440/9। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 9 पंजे 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 रखना पड़ेगा यहाँ पर, और 4 सभी के साथ है तो यहाँ पर 4 4 8 और बचा, तो 9 सत्ते 9 9 अट्ठे 72, तो यहाँ पर मेरे पास 9 अट्ठे 72 8 आना चाहिए और पॉइंट लगेगा, और 4.8 केवल ये इस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 48.9% आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 123 पदों के योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के 21 पदों के योग के बराबर है, जब पहला पद 1235 होती है। तो अच्छा सवाल है ये वाला भी। तो जीपी का जो 123 पदों का योगफल है ना, हालांकि कई बार सवाल मैंने करवा दिया है, तो एस 123 पदों का योगफल जो है ना, तो वो 121 पदों के योग के बराबर है, यानी कि 121 पद जो है वो यहाँ पर भी आए होंगे। तो केवल दो ही पदों का योग रह गया यहाँ पर, एस 122 और प्लस एस 123। ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 0। ये 2 ही पद रह गए हैं, इन पदों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 121 और ए आर की पावर 122, इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, बराबर में 0 हो जाएगा। ए आर की पावर 121 में कॉमन ले लूँगा तो 1 बचेगा, और आर की पावर यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर आर की पावर केवल 0 रह जाएगी, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 1 प्लस आर का मान आ जाएगा 0, आर का मान आ जाएगा -1। स्थिति इस सिचुएशन में ज़्यादातर हमेशा -1 आता है आर का मान यहाँ पर, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 100 जब बोला कि जब पहला पद 1235 हो, ए का मान 1235 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का 99 पद बताना है। 99 पद हो जाएगा ए आर की पावर 98। ठीक है, ए का मान 1235 है और यहाँ पर -1 की पावर 98 हो जाएगा, तो यानी कि प्लस में हो जाएगा 1235, का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यह है कि एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है भाई, यदि मिश्र धातु ए में जस्ता तथा तांबे का अनुपात 3:6 है तथा बी में जस्ता का अनुपात 4:3 है, तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार बताना है कितना होगा। ठीक है, जैसे इससे पहला सवाल करा तो उस तरह से भी कर सकते हैं इसको, और एक दूसरा तरीका बताना, तो दोनों सवाल उसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो भाई पहली मिश्र धातु में जस्ता और तांबा किस अनुपात में है, 3 और 6 के अनुपात में है। दूसरे में 4 और 3 के अनुपात में है। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 3 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि एलसीएम इनका कुछ नहीं है यहाँ पर, ये 9 7 63 ही आएगा। बहत्तर किलोग्राम ए के लिए और 70 किलोग्राम बी के लिए मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 72 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 70। तो 9 अट्ठे 72 यहाँ आ जाएगा, 7 10 आ जाएगा, 2 चौक 8 2 पंजे 10 यहाँ पर बचा, केवल 4 और 5 बचेगा, इनकी गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 छंग 24, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 32 आ जाएगा। अंतिम मिश्रण आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये 5 4 9 यानी कि 39 आ जाएगा। ये अंतिम मिश्रण आ गया यहाँ पर। बोला कि नए मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या है, जस्ता कौन सा है भाई, जस्ता मेरे पास ये वाला है इधर। ठीक, जस्ता मेरे पास इधर वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 32 और 39 आ गया। ये मैंने यहाँ से इसको कम किया था, यानी कि 4 से 2 से काटा था, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो वही मैं इसमें दूंगा वापस ले सकता हूँ आंसर के हिसाब से। यहाँ पर ये 64 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा और ये 78 हो जाएगा। हालांकि ये
इसमें भी 2 ही कॉमन है, आएगा यही अनुपात इसका 32-39 का और ये ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो 64 किलोग्राम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि तांबे का, तो तांबे का हो जाएगा 78 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो नीचे दिए गए एक बारंबारता बटन की तालिका दी गई है। कुल बारंबारता जो है 200 है यहाँ पर। ठीक है, कुल बारंबारता जो है वो ये है 200 है यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे हम, यानी कि इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 46 पी प्लस क्यू, और यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 40, 40 और 46 86 हो जाएगा। यानी कि 86 प्लस पी प्लस क्यू का मान जो है तो कितना है 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पी प्लस क्यू का मान कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू का मान आ जाएगा 86 को इसमें से घटाऊंगा 114 आ जाएगा। पी प्लस क्यू का मान 114 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ से मुझे थोड़ा सा वही अपना तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें हम यहाँ से एफ एक्स का मान निकालते हैं। एफ एक्स का मान निकालें 0 हो जाएगा, पी आ जाएगा 2, क्यू आ जाएगा यहाँ पर 25 या 75 आ जाएगा, 40 हो जाएगा और 25 आ जाएगा। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये 25 से 140 आ जाएगा और 140 ही बच रहा है यहाँ पर केवल। ठीक है, पी प्लस 2 क्यू इसका मान आ जाएगा पी प्लस 2 क्यू और प्लस का 140। ठीक है, ये आ जाएगा। बटे में क्या करते हैं भाई हम, बटे में करेंगे कुल बारंबारता बंटन जो कि कितनी है 200 है यहाँ पर। ठीक है, 200 है यहाँ पर, बराबर में कितना है 1.46 इसमें दिया था इसमें। तो यहाँ पर मुझे पी प्लस क्यू पी का मान याद करना है यहाँ पर, केवल पी प्लस क्यू का मान मुझे यहाँ पर याद करना है। तो यहाँ पर देखो पी प्लस 2 क्यू है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू प्लस 140 ये लिख सकता हूँ क्या भाई मैं। तो पी प्लस क्यू का मान 140 यहाँ पर रख दूंगा मैं, 140 प्लस क्यू और प्लस का 140 फिर से आ जाएगा यहाँ पर, 114 आएगा। ये 114 है ना यहाँ पर, 140 नहीं है, ये 114 है यहाँ पर। ठीक, 114 और क्यू प्लस 140 बटे में 200 आ जाएगा। 200 की तरफ इधर मैं अगर गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा, इधर मैं गुणा करता हूँ तो भाई मेरे पास इधर मैं इसकी गुणा करता हूँ 200 की, तो मेरे पास केवल ये बचेगा, 2 सिफर तो खत्म हो जाएंगे पॉइंट से, यानी कि 292 हो जाएगा। ये 292 हो जाएगा। क्यू का मान आ जाएगा मेरे पास 292 में से इसको घटाऊंगा, यानी कि 254 को घटाऊंगा 254 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 8 और 3 38 आ जाएगा यहाँ पर। क्यू का मान 38 आ जाएगा। पी प्लस क्यू का मान कितना है 114 है, क्यू का मान इसमें से और घटा दूंगा तो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और 10 में से यानी कि 76 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, घुमा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये बार ग्राफ दिए रखे हैं इसमें। तो वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी, 2017 में। ठीक है, 5000 करोड़ थी। तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री बतानी है, 6% का मान बताना है। अगर 100% का मान वो 5000 है तो ठीक है, यानी कि एक का मान हो जाएगा 50 हो जाएगा, 6 का मान हो जाएगा 6 पंजी 30, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा 300। सैमसंग तथा एप्पल की कुल बिक्री, सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री कितनी है 18-18-36 है भाई, 18-18-36% है। और वीवो की कुल बिक्री, वीवो की कुल बिक्री कहाँ गई भाई, वीवो की 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो 6×36, ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 2017 में कुल बिक्री 1000 करोड़ थी, तो ओप्पो और वीवो की बिक्री का अंतर कितना है। ओप्पो और वीवो, ओप्पो यहाँ पर है ये 7% है भाई, यहाँ पर ये इधर रखा नहीं 7% है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये 7% है यहाँ पर। और इसमें अंतर ओप्पो में और वीवो में अंतर तो बताना है। हाँ, तो इसमें 1% का अंतर है, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 100% का मान अगर 1000 है तो 1% का मान 10 करोड़ हो जाएगा। नोकिया की बिक्री को दर्शाने वाला भाग द्वारा, यानी कि नोकिया कहाँ पर, नोकिया ये है यहाँ पर, ये नोकिया का इसका परसेंट निकालना पड़ेगा भाई इसका। देखो 18 दूनी 36 और यहाँ पर 36 और 6 42, यानी कि 82 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 89, यानी कि नोकिया का जो है वो 11% है। नोकिया का कोण जो है 11% है यहाँ पर। तो भाई 100% का मान कितना है, 100% का मान 360 डिग्री है, 11 का मान निकालना बटे 100 आ जाएगा, 11×6 = 66 और 11×3 = 33, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये, अगला क्वेश्चन देखो, नोकिया की बिक्री को दर्शाने वाला भाग। अरे ये तो फिर से आ गया क्या सवाल, ये 35-36, हाँ ये सवाल फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो एक बार देखो दोबारा बता दूंगा मैं इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पर देखो ये टोटल दिए हुए हैं और नोकिया का परसेंट नहीं दिया हुआ, जब इनको जोड़ा मैंने तो 89 आया था, यानी कि नोकिया का जो है 11% का कोण है। अब यहाँ पर भाई ये जो टोटल पूरा कोण होता है 360 डिग्री का होता है, तो 100 का मान कितना है 360 डिग्री है 100% का मान, मुझे केवल 11% का चाहिए, तो 11 से गुणा करूंगा और 100 से भाग कर दूंगा,
तो यहाँ पर 11 छंग 66, 11 तिया 33, 39 आया था यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिफर बचा है, काट दिया था मैंने, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 39। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा है, यदि एप्पल के फ़ोन की कुल बिक्री 360 करोड़ तो वीवो के फ़ोन की कुल बिक्री क्या होगी? क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर 360 डिग्री दी हुई है एप्पल के फ़ोन की कुल बिक्री। एप्पल का फ़ोन कहाँ पर है भाई? एप्पल का ये है 18%। 18% का मान कितना है? 18% का 360 है। तो मुझे वीवो का बताना है, 6% का मान बताना है मुझे। 6% का 6 तिया 18, 120 डिग्री, 120 हो जाएगा इसका, 120 करोड़। डिग्री में नहीं है, करोड़ में है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अच्छा, ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। तो ये ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, 3/4 और 1/4। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन दिया, वो ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर और कोई बात होती है इसमें तो मैं क्वेश्चन करके बता देता, लेकिन इस तरह से दिया हुआ तो आप समझेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, अगर इसमें कुछ और मान दिया होता तो मैं निकाल देता इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना कि जो ए यूनियन बी का मान जो होता है ना, वो इसमें यही लगेगा। ए यूनियन बी का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ को मैं पी रख लेता हूँ। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा पी ए यूनिवर्सल बी। ठीक है, ये होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये काम आ सकता है बस। ठीक है, यही इसमें लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा जो मैं इसको पूरी तरह से बताऊँ। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से 3 संख्या एक्स वाई जेड चुनी जाती हैं, और ये इस तरह से शर्त दी हुई है। तो ऐसे कितने अतिरिक्त एक्स वाई जेड के संभव हैं? पहली 7 प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, बहुत वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। ठीक है, बच्चों के समझ में नहीं आता क्वेश्चन ये थोड़ा सा। इसमें से एक्स वाई जेड चुनी जाती हैं, और शर्त ये दी हुई है, शर्त ये वाली होनी चाहिए, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड के कितने समुच्चय बनेंगे यहाँ पर? एक्स का मान, यानी कि एक्स का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 7 ले लूँगा सबसे पहले। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब 2y लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई? 2y लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर मैं 2 ले सकता हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 2 ले लूँगा यहाँ पर भाई, यानी कि 2 आ जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर? ये 3z। 3z के लिए, यानी कि z के लिए मेरे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। 3 एकम 3 होगा तब मेरे पास जा करके, यानी कि एक तो समुच्चय ये बन जाएगा। इस तरह से बनाने पड़ेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, और कोई ट्रिक इसकी है नहीं, बस समझने की वो है इसमें। दूसरा क्या बनेगा फिर? यहाँ पर एक बार मेरे पास 2 आया था, 3 भी तो आ सकता है। 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 7 से छोटा ही है, तो एक 3 भी आ जाएगा 7 के साथ। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एक ये रहेगा, ये तो सब में ही रहेगा ये, क्योंकि अगर इसको 4 से 3 से 3 दूनी 6 जेड है यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आएंगी वो 6 में ही आ सकता है, और ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा सेट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर, 4 दूनी 8, ये बड़ा हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब 6 का नंबर है। ठीक है, 6 का नंबर है, 6 बड़ा हो जाएगा। फिर से ऐसे ही करूँगा इसमें मैं, एक बार फिर से मैं 2 रखूँगा यहाँ पर भाई, 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगला सेट अगर मैं 6 दोबारा से रिपीट करता हूँ यहाँ पर, और मैं 3 रखता हूँ, तो 3 दूनी 6, तो 6 तो बड़ा नहीं हो रहा, तो अब 6 का काम नहीं है। अब बचा मेरे पास केवल यहाँ पर, अगर मैं अब मैं 5 लगूँगा यहाँ पर, ये 5 रखूँगा, और 5 रखने के बाद अगर मैं देखूँ 2y, यानी कि 2 दूनी 4 केवल बन रहा है, 2 से बन रहा है केवल, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 ऐसे आएगा यहाँ पर ये। अब 2 तिया 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 4 ट्रिक संभव है भाई। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं बनेंगे यहाँ पर। अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर, 4, तो 2 को अगर मैं भाई 2y रखना है मुझे, 2y में रख लूँगा यहाँ पर। अब y की जगह अगर मैं भाई यहाँ पर 1 रखूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, लेकिन फिर 3 की जगह क्या रखूँगा? 3 की जगह अगर मैं 3 ही रखूँगा यहाँ पर, तो 3 ये इससे बड़ा तो है नहीं, ये तो ट्रिक बनेगा ही नहीं यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब काम खत्म हो जाएगा, केवल 4 ट्रिक बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, भाई भिन्न है एक्स, 12% यानी कि 112 हो जाएगी, और हर में 8% की कमी, यानी कि हर में 8% यानी कि 92 हो जाएगी, तो भिन्न 16/17 हो जाती है यहाँ पर। तो नया भिन्न बताना है क्या होगा यहाँ पर। काट लेंगे इसको 4 से, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 12 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है भाई यहाँ से, और तो यहाँ से नहीं कट रहा कुछ भी, तो 4 की यहाँ गुणा करूँगा, 7 की यहाँ, 17 सत्ते 119 आ रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, 17 सत्ते 119 आ जाएगा, और 92 की 4 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, 368 आ रहा है भाई यहाँ पर। तो ये अच्छा, 4 सत्ते 28 पूरा पूरा कर गया था ना यहाँ पर, 4 सत्ते 28, 7 आ गया था ना यहाँ पर, तो 4 की तो जरूरत थी नहीं ना यहाँ पर, ये 4 की जरूरत ना थी, तो केवल मेरे पास यहाँ पर बचेगा 92, 92/119 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर।